तो साल 2025 को आए 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 9 महीनों में बहुत सारी की ड्रामास आई। रोमांटिक, रिवेंज, एक्शन, मर्डर मिस्ट्री, फैंटेसी, जिनमें से कुछ बहुत ही अच्छी थी, कुछ एवरेज थी और कुछ तो बेकार से भी बेकार। तो आज भी तुम्हें टॉप 5 रोमांटिक की ड्रामा ऑफ 2025 के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर तुम इन पांचों की ड्रामास में से किसी एक को भी अब तक नहीं देखा है, जिनमें से शायद तुमने कुछ को देखा होगा कुछ को नहीं भी, लेकिन आज मैं जो 5 के ड्रामास के बारे में बताने वाला हूँ, अगर तुमने इनमें से किसी एक को भी अब तक नहीं देखा है तो भाई तुमने 2025 में बेस्ट रोमांटिक के ड्रामास को मिस कर दिया है। आखिर से शुरू करें तो नंबर 5 पर है दी पोटैटो लैब। एक ही ड्रामा साल के शुरुआत में आई थी, आई थिंक फरवरी के आसपास। इसको तुम एक ऑफिस रोमांस के जॉनर में डाल सकते हो, जहाँ पर सीरीज में कहानी एक पोटैटो लैब की दिखाई जाती है। तो जो कंपनी इस लैब को चलाती है उनको लगता है कि ये लैब वेस्ट ऑफ मनी है, तो कंपनी के लोग सोचते हैं कि वो लोग इस लैब को बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह से छानबीन करना जरूरी है। इसीलिए अपनी जो मेन एक्टर है, मेन कैरेक्टर है सीरीज के, उनको एज ए डायरेक्टर उस लैब में भेजा जाता है। तो उस गांव में जाने के बाद अपना हीरो उस लैब में एज ए डायरेक्टर काम करने लगता है और उसी लैब में अपनी जो मेन एक्ट्रेस है वो एज ए रिसर्चर काम करती है। तो तुम्हें स्क्रीन ड्रामा में इन दोनों की ही लव स्टोरी देखने को मिलेगी। बस स्टोरी के मामले में तो सीरीज बहुत ही सिंपल है, लेकिन सीरीज की कॉमेडी, अगर तुम्हें बिजनेस प्रपोजल जैसी सीरीज पसंद है तो भाई डेफिनेटली तुम बिजनेस प्रपोजल के बाद इसको सेकंड पोजीशन पर रखना चाहोगे कॉमेडी के मामले में। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है और तुम इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। चौथे नंबर पर रखना चाहूंगा रिसेंटली रिलीज हुई सॉन्ग जोंग की मायूथ के ड्रामा को। जब मैंने इस के ड्रामा को देखना स्टार्ट किया था, फर्स्ट 2 एपिसोड कंप्लीट किया था, तो मुझे सीरीज बहुत ही एवरेज टाइप की लगी थी। लेकिन भाई अब जब मैंने इस के ड्रामा के 8 एपिसोड को देख लिया है तो पता नहीं क्यों मुझे सीरीज बहुत ही अच्छी लग गई। सीरीज की कहानी में अपने मेन एक्टर सॉन्ग जोंग की, जो कि एक फूलों की दुकान चलाते हैं और वो बचपन में एक चाइल्डहुड एक्टर भी थे, तो एक फिल्म कंपनी उनके लाइफस्टाइल के ऊपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट के कुछ ट्रॉमा की वजह से वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो प्रोडक्शन कंपनी अपनी मेन एक्ट्रेस को उनके पास भेजती है, जो कि अपने हीरो के बचपन के दोस्त होती है, या तुम एक्स लवर भी कह सकते हो। तो तुम इस किरदार में देखना वही है कि अपनी हीरोइन कैसे अपने हीरो को मनाती है इस सीरीज में काम करने के लिए, और बरसों का इनका बिछड़ा हुआ प्यार कैसे फिर से वापस जाग जाता है। तुम्हें इस किरदार में देखने को मिलेगा। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है, बहुत ही स्वीट सी सिंपल सी रोमांटिक की ड्रामा है। मैं तुम्हें रिकमेंड एक बार जरूर करूंगा कि इस सीरीज को जरूर देखना। तीसरे नंबर पर है लव सूट। एक ही ड्रामा जनवरी के आसपास रिलीज हुई थी। इसको भी तुम ऑफिस रोमांस के जॉनर में डाल सकते हो, जहाँ पर सीरीज में कहानी अपनी मेन एक्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ है। दूसरी तरफ अपना मेन एक्टर, जो कि पहले कंपनी में काम करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसका नौकरी चला जाता है। फिर वो अपने हीरोइन के अंडर एज ए पीए, पर्सनल असिस्टेंट, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो तुम्हें इस ड्रामा में सब देखने को मिलेगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते बिताते कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मैंने बस ऊपर ऊपर से सीरीज की स्टोरी बताई। सीरीज में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि तुम खुद ही सीरीज को देख लेना। दूसरे नंबर पर है माय डियरेस्ट नेमेसिस। एक ड्रामा मार्च अप्रैल के अराउंड रिलीज हुई थी, जहाँ पर तुम सीरीज में लीड हीरो के तौर पर सुहो को देख सकते हो, और लीड एक्ट्रेस के तौर पर ये है जिन्होंने ट्रू ब्यूटी की ड्रामा में काम किया था। सीरीज में हमें कहानी 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की दिखाई गई है, जो कि एक ऑनलाइन गेम खेलते खेलते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर कुछ रीजन के चलते दोनों अलग हो जाते हैं, एंड जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो अपनी जो हीरोइन है वो एक कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करती है। अपना जो हीरो है वो उसी कंपनी का होने वाला सीईओ है, तो उसको एज ए डायरेक्टर उस कंपनी में पहले भेजा जाता है चेक करने के लिए उसकी एबिलिटी को। तो फिर तुम्हें धीरे धीरे इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी सीरीज में। मे बी इसमें भी टोटल 12 एपिसोड ही है, तुम इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। पहले नंबर पर मेरी पर्सनल फेवरेट इस साल की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट क्यूरियस में से एक मेला मूवी। भाई टेंजरिंग के बाद इस साल में अगर किसी सीरीज ने अब तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप गेन की है रोमांटिक के जॉनरा में, लव स्टोरी के जॉनरा में, तो यही सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी अपनी मेन एक्टर की दिखाई जाती है, जो कि एक एक्टर बनना चाहता है। दूसरी तरफ अपनी हीरोइन, जो कि एक डायरेक्टर बनना चाहती है। तो एक ही फील्ड में एक साथ काम करते करते कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, कैसे दोनों बिछड़ते हैं, एंड फिर आगे जाकर दोनों कैसे फिर मिलते हैं। उसी के साथ ये सीरीज ये भी सिखाती है कि हम लोग हमेशा जो बनना चाहते हैं उसके लिए हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस्मत में अगर कुछ और ही लिखा हो तो तुम अगर अपना 100% भी दे दोगे तब भी वो काम नहीं बनेगा। तुम लोग खुद ही इस सीरीज को देख लेना। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है और तुम इसको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो।
तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से तुम्हारा फेवरेट की ड्रामा कौन सा है, और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।